एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कैसी रहेगी। सो देखते हैं 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2025 के बीच आपकी लव लाइफ, आपके कनेक्शंस, किसी के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, उसके लिए कैसी रहेगी, क्या सब आगे होगा। सो ये क्लियरली लव प्रिडिक्शन है उन्हीं लोगों के लिए हैं जो किसी के साथ में हैं या किसी के साथ होना चाहते हैं। बाकी किसी के लिए भी ये रीडिंग नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं एक्वेरियस। सबसे पहले देखते हैं एक ओवरऑल एनर्जी आपकी लव सिचुएशन की क्या रहेगी 2 से 7 मार्च 2025 के बीच में। दो मार्च से 7 मार्च 2025 एक्वेरियंस लव एंड रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, we have milk and honey, we have here and now, and we have flexible. Okay, so काफ़ी सारे रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारे अडेप्टेशन लेके आने पड़ेंगे, काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। थोड़ी बहुत ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां आप नहीं चाहें कि ऐसा आप मानेंगे किसी की बात को, लेकिन आप वो चीज़ें करेंगे ताकि आपका लव लाइफ जो है वो अच्छा रहे। अपने रिश्ते को चलाने के लिए आपको थोड़ी ओपननेस लेके आनी पड़ेगी, ओपन माइंड के साथ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी जो है वो उसकी जो कहते हैं ना कि एक उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको ख़त्म कर देती है। कि अगर आप ये कहो कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, तो रिश्ता ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा। बिकॉज सामने वाला आपके जैसा एक लिमिट तक बन पाता है, उसके बाद वो भी वही है जो वो है। तो रिजिडिटी चाहे रिश्तों में निभाई जाए, चाहे कैसे भी निभाई जाए, रिजिडिटी कभी भी काम नहीं करती। तो थोड़ा सा ना मॉडिफाई करना खुद को, दूसरे के साथ एक हैप्पी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जाना, दूसरे के लिए कुछ चीज़ें करना, ये ज़िंदगी को भी अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है, और रिश्तों में भी यही चीज़ है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग इस एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है, इस एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, चल ये काम मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशी के लिए किया। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और ये नया पर्सन आपके जैसा नहीं है। आपको समझ में भी आ रहा है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है आपसे, लेकिन स्टिल आप उसके साथ जो है आगे बढ़ोगे अपनी लव लाइफ में। अभी तक आपने जो भी सोच रखा था कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, इस पर्सन में आपको वो कुछ नहीं दिखे, फिर भी आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे, रिलीज़ करोगे अपने ओल्ड आइडियाज़ को और जो भी आपकी एक इमेज है लाइफ पार्टनर को लेकर के। बिकॉज आपको ये समझ आ जाएगा कि हमेशा एक रिजिड एनर्जी में रह करके अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आप दूर ही हो रहे हो। तो आपको अगर सच में पाना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो यूनिवर्स पे छोड़ करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। तो चाहे ये कोई नया पर्सन हो, चाहे ये कोई पुराना पर्सन, आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच में मुझे दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। पास्ट के आइडियाज़, पास्ट का ड्रामा, पास्ट का मैस को छोड़ करके एक नई ओपन एनर्जी के साथ आप लव लाइफ में एंट्री कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेट्स सी, अगर आपकी कोई करंट पार्टनर है या आपके मन में कोई पर्सन है, उनकी फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी 2 से 7 मार्च 2025 के बीच में। 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी एंड आपकी फीलिंग क्या रहेंगी। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, लेट्स सी एक्वेरियस क्या एनर्जीज हमें मिलती है इस पर्सन की। वाव, वी हैव एंजल ऑफ लव, ओ माय गॉड, एंड वी हैव द चैरियट, नंबर 4 एंड नंबर 7, राहु एंड केतु। ओ गॉड, प्यार, ठीक है। ये पर्सन आपसे प्यार में है और क्लियरली
एंजल्स का सपोर्ट है इनकी लव स्टोरी को, आपकी और इनकी लव स्टोरी को, और ये जो भी महसूस कर रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, बहुत सारा प्यार, आपके और इनके प्यार को एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ये पर्सन अगर आपसे लो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मुझे लगता है 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में ये आपको अप्रोच ज़रूर कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। ये ऐसे पर्सन है जो कि थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के, लेकिन प्यार जो है वो इनका सच्चा है आपको लेकर के। और जैसा कि मैंने कहा, एंजल्स इनको पुश कर रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। तो एंजल के प्रोटेक्शन के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? द गार्डन एंड द गेट एंड क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इनकी तरफ। अगर एक्शन आएगा तो इनकी तरफ से आएगा आपके लिए। कोई नए पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो वो खुद ही आपकी तरफ आएंगे। मुझे आपकी एनर्जीज़ में बहुत मूवमेंट नहीं दिख रहा, लेकिन सामने वाले की एनर्जी में बहुत मूवमेंट दिख रहा है। आप इस लाइक कि अगर कोई पर्सन आता है आपकी तरफ इस 2 से 7 मार्च के पीरियड के बीच में, तो आप एक बार सोचोगे कि मुझे जाना चाहिए या मैं अभी पास से निकला हूँ, अभी हील हुआ हूँ, अभी मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है, तो अब मैं दोबारा से इस मैस में जाऊँ या नहीं। तो आप तो गेट खोलने से भी थोड़े से डर रहे हो। आप तो अभी ऐसे हो कि मैं कंफर्ट में हूँ अपने, तो मेरे को ये चेंज लाना चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं। ठीक है, तो आप तो ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे, इसलिए आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा। प्यार है आपको, लेकिन ये प्यार आपको बहुत सारे चेंजेस दिलाएगा, इसीलिए वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है शायद, कि जब आप ये राजी हो जाओगे कि यस कोई बात नहीं, ये मेरे जैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये सिचुएशन जैसा मैं सोच रही थी वैसे हो रही है या नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मेरी सोच के बिल्कुल अपोजिट पर्सन मेरे सामने खड़ा है, लेकिन एक फ्लेक्सिबल अप्रोच मैं अपने प्यार के लिए जताऊँ या दिखाऊँ। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्यार है इस सिचुएशन में, और आपके सामने कार्ड्स हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल एक्वेरियस। लेट्स सी क्या सब होने वाला है 2 से 7 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी गिफ्ट मैसेज। थैंक यू सो मच। Three of Swords, Five of Cups, Nine of Cups, Five of Pentacles, आपकी लव लाइफ में कोई ट्रायंगल सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आपकी लव लाइफ यहाँ पे अफेक्ट हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सप्ताह में एक पेनफुल इवेंट, एक ऐसी सिचुएशन से आपका सामना हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप में, जो आपको थोड़ा सा पेन देगी या दर्द देगी, और आपको लगेगा कि ये सही नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन उस घटना का होना आपके लिए ज़रूरी था, ताकि आप रियलिटी को फेस करें और अपने लिए एक डिसीजन मेकिंग कर सकें। अगर ये घटना आपके साथ नहीं घटेगी तो आप कभी भी फ्लेक्सिबल अप्रोच में नहीं आ पाएंगे। तब आप हमेशा सोचेंगे कि यही सही है, लेकिन जब आप
जैसा सोच रहे हैं वो सही नहीं निकलेगा, तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जैसा मैं सोच के चल रहा था, जब मैं बहुत कैलकुलेट कर रहा था रिश्तों को, लोगों को, तब तो मुझे यूनिवर्स ने कुछ दिया नहीं। जिन लोगों पे मैंने ट्रस्ट किया वो लोग तो वैसे निकले नहीं, तो अब मैं इस नए व्यक्ति पे ट्रस्ट करता हूँ जो जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वैसा नहीं है। तभी आप उस फ्लेक्सिबल अप्रोच में आ पाओगे। इसलिए ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए होगी कि जिनसे आपको उम्मीदें हैं, जो आप सोच रहे हो कि ये होगा, वो चीज़ें लव लाइफ में आपके लिए काम नहीं करेंगी, कुछ अलग होगा या कुछ अलग की तरफ आपको भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो बिल्कुल रेडी रहिए कि यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जो आपको अच्छी नहीं लगी लव एंड रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बाद आपकी हीलिंग होगी। 9 ऑफ कप से आप उसके बाद नए सपने, नए तरीके से, नई फिलॉसफी के साथ, नए आइडियाज़ के साथ अपनी लव लाइफ को आगे लेके जाओगे। ठीक है, यस। Exploring and boundless love. Mental overload and recuperation. The Fool. Six of Pentacles. काफ़ी लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलेशन के वाइब्स आते हैं यहाँ पे। एक न्यू एडवेंचरस जर्नी, एक नई लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ना, ये सब यहाँ आप करने वाले हो। ठीक है, काफ़ी लोग अपने, जिन लोगों से आपकी अभी बातचीत नहीं हो रही, वहाँ पे रिकन्सिलेशन हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ये एकदम न्यू ब्रांड पर्सन हो सकता है। तो कुछ नई चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखती है और आप एक्सप्लोर भी कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, आप ओपन माइंडसेट में हो कि हो सकता है कि अभी रिश्ता नहीं बना, लेकिन एक ओपन माइंडसेट है कि हाँ कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे एक्वेरियस आपके लिए दिखती है। लेट्स सी कि डिफरेंट सिनेरियो में क्या सब होने वाला है कुंभ राशि के लोगों के साथ लव एंड रिलेशनशिप में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में क्या सब होगा 2 से 7 ऑफ मार्च के बीच में। मैरिड है तो ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, द मून, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है जो वो 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी वो मैरिड लोगों के लिए थी। अगर आप मैरिड हो, यहाँ पे आपको अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। आप शायद बहुत रिजिड हो रहे हो, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, और उसकी वजह से दोनों पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे का ना करके अपना अपना ध्यान रख रहे हैं, और ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है। हो सकता है एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर पे थोड़े शक भी हों कि उनका बाहर अफेयर है, या ट्रस्ट भी कम हो रहा है इस कनेक्शन में। तो अगर आप मैरिड हो तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, लेकिन आप इस टाइम को अच्छा बना सकते हो ट्रस्ट लाके, फेथ लाके, थोड़ा सा ओपन माइंड सेट रख के कि नहीं मेरा पार्टनर इतना गलत नहीं करेगा, या कुछ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा करके। लेकिन अगर आप नहीं दिखाओगे तो 9 ऑफ पेंटिकल हैप्पी तो है लेकिन अपनी इंडिविजुअल एनर्जी में है, पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं दिखाता। 9 ऑफ पेंटिकल कहता है वो अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ में हैप्पी है। तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करो इस सप्ताह में और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेट्स सी एक्वेरियस, अगर आप साथ में हो, कमिटेड हो, मैरिड नहीं हो, तो आपके लिए क्या सब हो सकता है 2 से 7 ऑफ मार्च के बीच में। 8 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मून साइकिल्स के साथ में भी न्यू मून जब आया था तब से ही आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के साथ आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक पर्सन है, ये आपका सोलमेट नहीं है, बिकॉज जैसा आप सोचते हो ये वैसा कुछ नहीं करता। अगेन सेम बात कि आपको भी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी इस कहानी में, तब जा कर के कहानी कहीं एक मुकाम तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ रहा है। अभी तो इस पर्सन को मनाना पड़ रहा है, इस पर्सन के
हिसाब से चलना पड़ रहा है, तो आपको बर्डन लग रहा है। जिस दिन आप ये सोच के चलोगे कि नहीं ये मेरा पार्टनर है और इसके लिए ये भी सही, तो उस दिन आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। बट अभी आपने थोड़ा सा बर्डन बना रखा है 2 से 7 ऑफ मार्च के बीच में। विथ दिस हाई प्रेस्टिज, अगर आपको सच में लगता है कि ये पर्सन बहुत कार्मिक है, ये सही नहीं है, तो आपकी गट फीलिंग, आपके इंस्टिंक्ट आपको बता रहे हैं, तो आप उनकी सुनो, बजाय कि ऐसे बात मेरे मन में भी क्यों आ रही है, ये गलत तो नहीं है, ये सही तो नहीं है। ऐसे अपने आप को समझाने की जगह आप समझो कि गट फीलिंग आपको ये बात क्यों कह रही है, सडनली आपके माइंड में थॉट क्यों आ रहा है कि ये कार्मिक है। ठीक है, क्योंकि मून साइकिल्स के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आपके इंस्टिंक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन को लेके। कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन जहाँ जा रहा है ये कनेक्शन वो है एंड कार्ड टैरो का। तो हो सकता है ये कनेक्शन एंडिंग की तरफ जा रहा हो, अभी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं। अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन में बैलेंस आए, तो आपको यहीं पे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ज़रूरी है। लेट्स सी, अगर अभी आप लो कांटेक्ट में हो या बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक हो, तो आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा 2 से 7 ऑफ मार्च के बीच में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर। ओके एक्वेरियस, यहाँ पे तो कहानी बदल गई है। मुझे लग रहा था, देखो बॉटम में एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा इस कहानी के बारे में मत सोचो। ठीक है, 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक वो जिनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, दे नोज कि ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, टावर मूवमेंट से अब कुछ भी हो नहीं सकता। 10 ऑफ सोर्ड से इतनी गंदे तरीके से एंडिंग हुई है कि अगर आप कोशिश भी करो कि दोबारा से ये कहानी स्टार्ट हो, तो भी उसके जख्म रह जाएंगे, तो भी उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो सकती इस जन्म में। तो बेहतर है कि इस कहानी को छोड़ ही दिया जाए। तो आप में से काफ़ी लोग तो वो लोग हैं जो फालतू इस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कहानी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे कह रहा है रिकन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं। यानी जो माइंड में आपके आइडिया है कि मैं जाके बात कर लूँगा, बात कर लूँगी, फिर ये हो जाएगा, वैसे नहीं होगा रिकन्सिलेशन। लेकिन रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो इस कहानी को। अगर आपके लिए पर्सन बने होंगे तो ज़रूर आपको मिलेंगे, अदरवाइज मे बी ये कहानी यहाँ पे एंड हो गई है। ठीक है, यस, क्लियरली मुझे रिकन्सिलेशन के वाइब्स हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है ये, कुछ एक आध लोगों के लिए है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। तरीके बदलने पड़ेंगे, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो। ठीक है, लेट्स सी कि क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इस समय में। 2 से 7 मार्च के बीच में कोई नए पर्सन की एंट्री है एक्वेरियस की लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो सही। ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट या काम के जरिए आप इनको मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने इस पर्सन से बातचीत कर रखी है और अब ये पर्सन आपकी तरफ आए और आपको उन रिप्लाई दें उन बातों का जो पहले हुई थी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि सीड्स पहले बो दिए हैं, अब तो पेड़ बन रहा है, अब तो पौधा निकल के आ रहा है ज़मीन से। तो पहले हो चुकी है 1-2 बार बातचीत और अब दोबारा से रिस्टार्ट हो, ऐसा हो सकता है। या एकदम न्यू ब्रांड पर्सन हो सकता है। नंबर 11 की ऊर्जा है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो अगेन एक इंटरनेट, चैटिंग, मैट्रिमोनी साइट से कोई आए ऐसा लगता है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की वाइब्स हैं यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा बहुत सिग्निफिकेंट है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, यस, तो ये सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है आर्कएंजल की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेज है एक्वेरियस। बट क्लियरली थोड़ा सा आपको ओपन माइंड सेट रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी। जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपकी लव लाइफ में नहीं होता दिख रहा है। यस, express gratitude as if your plan have already come to pass. Trust that your angels are bringing you the assistance you need. तो clearly आपके manifestation पूरे हो रहे हैं, बट मैनिफेस्ट आपने किया है, एंजल्स अपने तरीके से उन्हें पूरा करेंगे। तो ट्रस्ट करो कि आपने जो भी मांगा है वो आपको मिलेगा और मैनिफेस्ट करते रहो।
समवन न्यू इज कमिंग, तो मैंने आपको बताया भी कि आपकी तरफ कोई पार्टनर आ सकता है, बट जैसा आप सोच रहे हो मे बी ये वैसा नहीं है। अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन रखें। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। वाओ, नंबर 10 की ऊर्जा और नंबर 44 एंजल नंबर्स हैं यहाँ पे आपके लिए सारे। सो कुछ बहुत बेहतरी आपकी लाइफ में आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकती है एक्वेरियस की जिस समय को अभी आप जी रहे हो, शायद वो समय में आप जो सोच रखते हो ये वैसी सोच का नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है एकदम से, वो तो आया ही नहीं, उसने तो मैसेज ही नहीं किया, क्योंकि जो हो रहा है वो अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है और आप जो सोच रहे हो आप नहीं जानते कि वो अबंडेंस की तरफ है या नहीं, राइट। सो आपको तो अबंडेंस की तरफ ले जाया जा रहा है। 10 की ऊर्जा है। 44 नंबर से मैनिफेस्टेशन आपके पूरे हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन क्लियरली 3 ऑफ सोर्ड्स से एनर्जी शुरू हुई है। पेन भी है यहाँ पे, दुख भी है, तकलीफ भी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।